अरे सुनती हो भाग्यवान, कहाँ हो? जरा मछली पकड़ने वाला जाल तो लेकर आओ। मुझे मछली मारने जाना है, लेट हो रहा है। आप भी ना छोटे छोटे काम के लिए मुझे बोलते रहते हैं। इतना सा काम आप खुद नहीं कर सकते हैं क्या? मुझे बच्चों को तैयार करना है और स्कूल भी तो भेजना है। अच्छा, मैं ले लेता हूँ। तुम भी ना इतनी सी बात क्या बोल दिया? तुम तो पूरा क्लास ही लेने लगती हो। अच्छा, मैं कल से तुमको नहीं बोलूंगा, मैं खुद ही कर लिया करूंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। सुनिए, नेहा और सोनू का क्लास टीचर का कॉल आया था और वह फीस जमा करने के लिए बोल रहे थे। आप पैसे जमा क्यों नहीं कर देते हैं? वह बार बार कॉल करके परेशान करते हैं। तुम चिंता मत करो, आज मछली मार कर जो आमदनी होगी वो सब मैं कल जाकर स्कूल में फीस जमा करा दूंगा। अगर उसके टीचर का कॉल आए तो तुम बता देना, जो मैं कल जाकर फीस जमा कर दूंगा। इतना कहकर लखन मछली पकड़ने तालाब में चला जाता है। वह वहाँ से मछली पकड़कर मार्केट में बेचने के लिए जाता है और आवाज देता है। लो भाई, आ गया लखन। ताजे ताजे मछलियां लेकर जो एक बार ले जाए बार बार यहाँ आए। ले जाओ भाई, ले जाओ, ताजे ताजे मछलियां ले जाओ। कितने रुपए किलो है भाई? ना कम ना ज्यादा, 200 रुपए किलो है। कहो तो दूं। थोड़ा कम कर लो भाई, मुझे 2 किलो लेना है। आप भी क्या बातें कर रहे हैं भाई साहब? इतनी ताजी मछलियां हैं, देखिए तो थोड़ा सा भी गला पच्चा नहीं है। और मैं इसे आज की सुबह तालाब से मार कर लाया हूँ। 200 रुपए से कम नहीं होगा। अच्छा चलिए, आप थोड़े पुराने ग्राहक हैं, इसीलिए मैं आपको 170 किलो रुपए दे दूंगा, पर इससे कम नहीं होगा। ठीक है भाई, मेरे लिए 2 किलो मछलियां बनाकर पैक करना। मेरी घर वाली शिकायत कर रही थी, पिछली बार तुमने अच्छे से नहीं बनाया था। हाँ भाई, मैं अभी मछलियां बना देता हूँ। ऐसे ही करके लखन की धीरे धीरे सारी मछलियां बिक जाती है। बिक गया सब माल। आज तो अच्छी कमाई हो गई। अब मैं अपने बच्चों की स्कूल की फीस भर सकता हूँ। इतना कहकर लखन बहुत खुश हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ रघु नाम का एक मछुआरा था, जिसकी मछली का बोनी तक नहीं हुआ था। इसलिए वह गुस्से से अपनी पत्नी रितु से कहता है, इस लखन का तो कुछ करना पड़ेगा। इसकी वजह से मेरे सारे ग्राहक इसके पास चले जाते हैं। मुझे ऐसा कुछ करना होगा जिससे इसका ये मछली का धंधा हमेशा के लिए बंद हो सके। लेकिन मैं ऐसा क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता है। आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं जी? आखिर हमारा खुरापाती दिमाग किस दिन काम आएगा? आप तनिक भी चिंता ना करिए, मैं ऐसा प्लान बनाऊंगी जिससे कि उस लखन का सारा काम ही चौपट कर दूंगी। हर महीने 1000 की कमाई करना चाहता है तो मेरा साथ तो देना ही पड़ेगा। हाँ, पर मैं क्या साथ दे सकता हूँ? आज शाम को ही उस लखन के तालाब में जाकर मिट्टी का तेल डाल दीजिएगा, जिससे कि तालाब की सारी मछलियाँ मर जाएगी। अब शाम तो हो ही गई है, चलो घर पर अच्छा सा खाना बनाना, फिर खा लेंगे। उसके बाद रात को जाकर तालाब में मिट्टी का तेल डाल देंगे। मेरी रानी, क्या तरकीब निकालती हो? जो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। उस लखन का मछली का धंधा भी बंद हो जाएगा और हम पर कोई शक भी नहीं करेगा। फिर अगले दिन लखन जैसे ही मछलियाँ मारने जाता है, वह देखता है कि उसके तालाब की सारी मछलियाँ मरी हुई है। फिर वह रोने लगता है।
हे भगवान, मेरी इस मछलियों को क्या हो गया? ये कैसे मर गई? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूं? मैं तो ये मछलियों का तालाब जमींदार से पैसे उठाकर खरीदा था। मैं अब कर्ज में डूब गया हूँ। इतना कहकर लखन जोर जोर से रोने लगता है। फिर वह नजदीक में जाकर देखता है तो पानी के ऊपर मिट्टी का तेल था, जिसे देखकर वह गुस्से में कहता है, ये तो मिट्टी का तेल है, यानी किसी ने मेरे तालाब में मिट्टी का तेल डाला है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं अभी मुखिया जी को बुलाकर पंचायत करवाता हूँ। फिर लखन मुखिया जी के पास जाता है और मुखिया जी से कहता है, मुखिया जी, किसी ने मेरे तालाब में मिट्टी का तेल डाल दिया, जिसकी वजह से मेरे सारे तालाब की मछलियां मर गई हैं। ठीक है, इसका फैसला आज शाम को पंचायत भवन में करेंगे। तुम सभी को बुला लेना और तुम्हें किसी पर भी शक हो उसको भी बुला लेना। मुखिया जी, भला मुझ गरीब मछुआरे से किसी की क्या दुश्मनी होगी? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैं तो बस कैसे भी मछली मारकर अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी खिला देता हूँ। लेकिन हाँ, रघु नाम का एक मछुआरा है, वो भी मछली बेचता है। उससे मेरी 1-2 बार बहस हो गई थी। अच्छा, तुम चिंता मत करो, अब जाओ और सभी को बुला कर लाना। इतना कहकर लखन गांव की तरफ आ जाता है और सभी को शाम के पंचायत भवन में आने के लिए कहता है और रघु के घर भी जाकर रघु और उसकी पत्नी को शाम को पंचायत में आने के लिए कहता है। फिर शाम को सभी लोग पंचायत में आ जाते हैं और मुखिया जी कहते हैं, बताओ लखन, तुम्हें किस पर शक है? कौन तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता है और इससे किसका फायदा होगा? मुखिया जी, मुझे इस रघु पर शक है, क्योंकि इससे मेरी नहीं बनती थी। क्योंकि मेरी मछली बिक जाती थी और रघु की नहीं बिकती थी। इस वजह से मैं और रघु की कई बार लड़ाई हुई है। और मेरे तालाब में तेल डालने से फायदा इस रघु का ही होगा, क्योंकि पूरे मार्केट में सिर्फ मैं और रघु, हम दोनों ही मछलियां बेचा करते हैं। रघु, लखन क्या कह रहा है? क्या सच बात है? तालाब में मिट्टी का तेल तुमने ही डाला है? नहीं नहीं मुखिया जी, ये लखन झूठ बोल रहा है। मैंने इसके तालाब में मिट्टी का तेल नहीं डाला है। अच्छा, तो मिट्टी का तेल तुमने नहीं डाला। इधर आओ, क्योंकि मिट्टी का तेल एक ऐसा तेल है जो तुम कितनी बार भी हाथ धो लो, लेकिन 1-2 दिन तक हाथ में महक रहती ही है। इसीलिए तुम अपने हाथ लखन को दो, वो सूंघ कर बताएगा। फिर लखन रघु का हाथ सूंघ कर बताता है, तुम्हारे हाथों से मिट्टी के तेल की महक आ रही है। मुखिया जी, इसी ने मेरे तालाब में मिट्टी का तेल डाला है। रघु, तुमने ही लखन के तालाब में मिट्टी का तेल डाला है ना? इसीलिए तुम्हें 20,000 रुपए जुर्माना लखन को देना होगा और तुम आज के बाद उस मार्केट में मछली नहीं बेचोगे और तुम्हें यह धंधा छोड़कर कोई और धंधा स्टार्ट करना होगा। यही इस पंचायत का फैसला है। इतना कहकर सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर रघु लखन को 20,000 रुपये देने घर जाता है और देकर अपने घर आकर अपनी पत्नी रितु से कहता है, उस लखन की वजह से मुझे अपना धंधा बंद करना पड़ा और 20,000 रुपए जुर्माना भरना पड़ा। मैं इसका बदला उस लखन से लेकर रहूंगा। आप एक काम करिए ना, जब भी सब लोग सो जाएंगे तो उस लखन के घर जाकर उसकी तिजोरी से हमारे पैसे वापस ले लीजिएगा और उसके घर में आग लगा दीजिएगा, जिससे कि सब समझेंगे कि घर में आग लग गई और उस सारे पैसे भी जल गए, पर हम पर कोई शक भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर रघु रात होते ही लखन के घर चोरी से चला जाता है और लखन की अलमारी से रखे अपने पैसे निकाल लेता है और साथ ही लखन के पैसे भी निकाल लेता है और बाहर आकर उस घर में आग लगा देता है। यह आग देखकर लखन की पत्नी सुषमा चिल्लाकर अपने पति को कहती है, सुनते हो? उठो उठो, देखो घर में आग लग गई है। देखो बच्चे कहाँ हैं? जल्दी लेकर चलो बाहर। जब तक लखन जागता है, आग पूरे घर में फैल जाती है
फिर लखन जल्दी से अपने दोनों बच्चों को लेकर घर के बाहर निकल जाता है। फिर सुषमा रोते हुए अपने पति से कहती है, ये कैसे हो गया जी, ये आग कैसे लग गई, हम तो बर्बाद हो गए। अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे और अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे। हे भगवान, किसी की बुरी नजर लग गई मेरे घर को। इतना कहकर सुषमा जोर जोर से रोने लगती है। फिर लखन सुषमा से कहता है, पता नहीं अब ये आग किसने लगा दी। हमारे सारे पैसे भी अलमारी में ही रखे हुए थे, वो सब भी जल गए होंगे। लेकिन तुम चिंता मत करो, सुबह होने दो, फिर मैं कुछ न कुछ जुगाड़ कर लूंगा। फिर अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, लखन के बच्चों को भूख लग जाती है। फिर लखन अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ता है। वह एक पेड़ पर चढ़कर ढेर सारे फल तोड़ लेता है और अपने घर की तरह आ ही रहा होता है कि रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है जो कि प्यास से चिल्ला रही थी। पानी, पानी, कोई मुझे पानी पिला दो। लखन को उस पर दया आ जाती है और वह फल को उसी पेड़ के नीचे रखकर तालाब की तरफ चला जाता है और वहाँ से एक पत्ते में पानी भरकर ले आता है और उस बूढ़ी औरत को पिला देता है। बेटा, प्यास तो बुझा दी, कुछ खाने को भी दे दो। मैंने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, भूख के मारे खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। फिर लखन पेड़ के नीचे से रखा हुआ फल लाकर उस बूढ़ी औरत को दे देता है। फिर वह उस फल को खाकर बूढ़ी औरत एक जादूगरनी में बदल जाती है और कहती है, कहो पुत्र, तुम्हें क्या चाहिए? मैं एक जादूगरनी हूँ, मैं तुम्हारी दुख तकलीफ से वाकिफ हूँ। मैं तो बस तुम्हारी दयालुता और इंसानियत की परीक्षा लेना चाहती थी और मैं यह समझी कि जो इंसान किसी प्यासे को पानी और अपने बच्चों के हिस्से का खाना खिला सकता है, उसके हाथ ईश्वर के हाथों से कम कैसे हो सकते हैं। यह सुनकर लखन के मन को खुशी मिलती है और वह फिर से चलने लगता है, मगर तभी वो जादूगरनी कहती है, सुनो, तुम मछलियाँ बेचती हो, आज से तुम्हारे हाथों में वह जादू होगा कि तुम अपने मन में जो भी सोच रहे हो, किसी भी चीज को जैसा बनाओगे वह वैसा ही बन जाएगा। यह कहकर वो जादूगरनी अदृश्य हो जाती है और लखन खुशी हो जाता है। फिर वह तालाब के पास चला जाता है और वहाँ से एक मछलियाँ पकड़ के अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है, ये देखो, मेरे पास मछली है। तुम पागल नहीं हो गए क्या? हमारे बच्चे यहाँ भूख से तड़प रहे हैं, तुम तो उनके लिए खाना लाने गए थे ना, वहाँ से ये एक मछली पकड़ के लाए हो। मैं यह मछली अपने बच्चों को खिलाऊंगी, बोलो। फिर लखन सुषमा को सारी बात बताता है। फिर सुषमा कहती है, तो सच में आप जो चाहेंगे वह कर सकते हैं इस मछली से। तो फिर आप मेरे बच्चों के लिए खाने का इंतजाम कर दीजिए, मेरे बच्चे भूखे हैं सुबह से। फिर लखन उस मछली पर हाथ रखकर जैसे ही मन में तरह तरह के खाने के बारे में सोचता है, वह सारे पकवान सामने आ जाते हैं। फिर खुश होकर सुषमा कहती है, अरे यह तो सच में काम कर गया, अब मेरे बच्चे भरपेट खाना खाएंगे। आओ, तुम भी थोड़ा सा खा लो, तुम भी कल से कुछ नहीं खा पाए हो। अरे खाने का तो इंतजाम हो गया, अब सोच रहा हूँ मैं घर कैसे बनाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर लखन इतना कहकर नदी की तरफ चला जाता है और वहाँ से ढेर सारी मछलियाँ मारकर ले आता है और उस घर को बनाना शुरू कर देता है। ऐसे ही वह 2-3 सप्ताह मेहनत करते रहता है। फिर मछली का घर बनके तैयार हो जाता है।
यह देखकर सुषमा कहती है, जी मछली का घर तो बना दिया, लेकिन बारिश या बाढ़ आएगी तो मछली का घर टिक पाएगा क्या? इतना सुनते ही लखन मछली के दीवारों पर हाथ रखकर मन में कहता है, ये मछलियों का दीवार लोहे का दीवार बन जाए। इतना कहते ही मछली का घर लोहे जैसा मजबूत हो जाता है। फिर लखन अपनी पत्नी से कहता है, अब तुम इस दीवार में से एक मछली हटाकर दिखाओ तो मैं मान जाऊंगा तुमको। ये तो लोहे की दीवार जैसे बन गया है। फिर यह सब रघु और रितु देखते हैं तो जलने लगते हैं। इसी तरह पूरे गांव में भी उसकी मछली का घर देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर एक दिन गांव का किशोर कहते हुए जाता है, अरे देखो देखो, लखन का मछली का बना घर तो कितना आलीशान है। इसके आगे तो बड़ी बड़ी कोठी बंगला भी फेल हो जाए। कुछ दिन बाद अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और भयंकर बाढ़ आ जाती है। बाढ़ का पानी गांव के सब घरों में घुस जाता है और गांव के लोग घर छोड़कर इधर उधर भागने लगते हैं। मगर लखन का मछली का घर बाढ़ के पानी पर तैरने वाला जादुई घर बन जाता है। फिर सभी लोग लखन के घर में आ जाते हैं। लखन सभी को अपने घर में रहने देता है। फिर कुछ ही दिनों बाद बाढ़ का पानी उतर जाता है। फिर पूरे गांव में अकाल आ जाता है। खाने की कमी हो जाती है, जिससे लखन अपनी जादुई शक्ति से ढेर सारी मछलियां लाकर पूरे गांव वालों को बनाकर खिला देता है। खाना खाने रघु और उसकी पत्नी भी आते हैं और रघु लखन से कहता है, हमें माफ कर दो लखन भाई। हमें और मेरे परिवार को बाढ़ से बचाने और अभी खाना खिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तुमसे ये बात के लिए माफी मांग रहा हूँ कि मैंने ही तुम्हारे घर में आग लगाई थी। इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो लखन भाई। तुम सब अंदर आ जाओ। अब घर पर खाना खाकर ही जाना, और तुमने माफी मांग ली, यही बहुत है। लखन भाई, तुम दिल के बहुत ही नेक इंसान हो जो मुझे माफ कर दिया। मैं आज के बाद कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा। हमेशा मेहनत और ईमानदारी से ही काम करूंगा। फिर लखन सभी को खाना खिला देता है और ऐसे ही सभी जरूरतमंद लोगों को अपनी जादुई शक्ति से मदद करते रहता है।